रांची से बड़ी खबर आ रही है। रांची के कांके थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि गोलीबारी में अभिषेक नामक शख्स घायल हो गया है। अभिषेक के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान रिम्स में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक से उतरने के बाद विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। छोटू सिंह नामक युवक पर गोलीबारी का आरोप है। पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो रांची में दिन दहाड़े गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एक शख्स को गोली लगी, रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो दिन दहाड़े गोलीबारी के कारण पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। छोटू सिंह नामक शख्स को गोली लगी है, सिर में गोली लगी, जिसके बाद इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। तो छोटू सिंह नामक युवक पर गोलीबारी का आरोप है और आपको बता दें कि छोटू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो बताया जा रहा है कि ट्रक से छड़ उतारने के दौरान विवाद हुआ था। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएसपी नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी थैंक यू। बोलिए। ये दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? असल में ये घटना जो हुई है वो ट्रक दुकान के सामने लगी हुई थी, उसको लेकर विवाद के कारण हुई है। और जो गोली चली है वो खुद जो है जिसको गोली लगा है वो उसके साले का, उसके जीजा का हथियार है और उन्होंने जिसको गोली लगा है वही वो हथियार लेकर के आए थे। और वो घटना जो है वो ये रहा कि आपस में दोनों के बीच विवाद होने के बाद जो है वो अभिषेक सिंह जिनको गोली लगी है जी। वो हथियार लेकर के अपने घर से घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर आने के बाद जो है वो उनसे जो है उन्हीं के जीजा के द्वारा जो है हथियार छीना गया जी। और फिर छुपा करके रखा गया, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने हथियार निकाल करके गोली चलाने का प्रयास किया। इसी क्रम में खुद उन्हीं को गोली लग गया है। जी सर, जो हथियार लेकर के अपराधी वहां पहुंचे थे तो क्या वो अपराधी नहीं, वो खुद जो है दुकानदार था जी जी। वो उसका साला था जी। तो क्या वो हथियार लाइसेंसी था? अपना लाइसेंसी हथियार था उनका। हाँ जी जी। लेकिन इससे तो यही कहा जा सकता है ना कि अब क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है झारखंड में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसको जो है आपसी विवाद से जोड़कर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्राइम की घटना है। ये तो खुद अपने ही हथियार से उनको गोली लगी है जी, जिनका लाइसेंसी हथियार था जी। एक को हिरासत में भी लिया गया है, तो पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक? यही बात सामने आई है कि वो छोटू सिंह जो है उनका स्वयं का हथियार था, ये लाइसेंसी हथियार। इनके द्वारा जो है हथियार को अपने घर में रखा गया था। उनका साला जो है वो हथियार घर से जाकर के लाया था जी। और दूसरे पक्ष को डराने धमकाने के लिए इसी क्रम में जो है हथियार से गोली चल गई और अभिषेक सिंह को गोली लग गई जी। सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि छड़ निकालने के दौरान ट्रक से छड़ उतारा जा रहा था, तो इतना छोटा सा विवाद था उसमें या फिर पुरानी रंजिश भी थी? नहीं, पुरानी रंजिश नहीं थी। विवाद जो है ये कुछ महीना पहले से आपस में था कि ट्रक जो है वो दुकान के सामने लगा के क्यों आप जो है उतारते हैं छड़ जी, मतलब दूसरे के दुकान के सामने जी। तो क्या अभिषेक सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड भी था कुछ ऐसा? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अभिषेक सिंह का जी। और अगर छोटू सिंह की बात की जाए तो, क्योंकि छोटू सिंह का भी आपराधिक इतिहास नहीं, हाँ, आपराधिक इतिहास नहीं है। वो एक ठेकेदार भी है और सीआईपी में कर्मचारी भी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि दिन दहाड़ी गोलीबारी हुई है जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पूछताछ में आपको बता दें कि लाइसेंसी हथियार से छोटू सिंह ने अभिषेक सिंह के सिर में गोली मारी और
रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो अभिषेक के सिर में गोली लगी थी और आपको बता दें कि रांची में दिन दहाड़े गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस दौरान बताया जा रहा है कि एक मामूली सा विवाद था। ट्रक से छड़ उतारने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन कोई पुरानी रंजिश नहीं बताई जा रही है, जिस तरीके से डीएसपी जी ने हमें बताया। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी और पूछताछ की जा रही है वहां के लोगों से, और छोटू सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। जी, तो आपको बता दें कि इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, मौत हो गई है, एक शख्स की मौत हो गई, अभिषेक सिंह की मौत हुई है। शव का अभी तक क्या ये पोस्टमार्टम वगैरह किया गया है और परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, पूरी जो घटना है वो घटनाक्रम स्पष्ट हो गई है, क्योंकि घटना तकरीबन सुबह के 10:30 पौने 11 बजे की है, जब बोरिया में एक छड़ जो लदा ट्रक है उसे लगाने को लेकर के ये पूरा जो विवाद शुरू हुआ था। और इसी विवाद के क्रम में जो मृतक है अभिषेक सिंह के साथ ये शुरुआत में ये सारा जो विवाद है वो शुरू हुआ। और उसी के बाद वो ट्रक के पास पहुंचे तो जो स्थानीय लोग थे उनके साथ कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की होना शुरू हो गया। इसी बीच से बात में गुत्थम गुत्ती भी थोड़ी देर हुई। उसके बाद अभिषेक सिंह वापस अपने घर गए। उनके जो अपने बहनों जो है उनके लाइसेंसी राइफल जो है वो अपने लेकर के आ गए घटनास्थल पर। और घटनास्थल पर लाने के दौरान में फायरिंग की गई। उसके बाद फिर भी कहासुनी के बाद जो लाइसेंसी जो हथियार था, राइफल था, वो पूरा जो गोडाउन है, छात्र गोडाउन का सीमेंट का, उस जगह पर जाकर के पहले रख दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये विवाद जो है वो कम हुआ नहीं है। दोनों पक्षों में जम करके फिर से एक बार मारपीट शुरू हो गई और जब होने लगी। इसी बीच जो शेख है वो लाइसेंसी अपनी जो राइफल है वो लेकर के बाहर निकले और फायरिंग की कोशिश कर। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि अभिषेक नामक व्यक्ति के सिर में गोली लगी है। दिन दहाड़े गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक शख्स को गोली लगी और जिसके इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो बोरिया में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, एक युवक घायल हो गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान, जिस तरीके से आपने अभी बता रहे थे आप कि आपसी रंजिश कुछ भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक मामूली विवाद में इतना इससे बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और एक शख्स की मौत हो गई। देखिए, बिल्कुल अमन, जिस तरह से पूरी घटना की अगर रूपरेखा देखें तो सुबह 10:30 पौने 11 बजे से शुरू हुई और ये वही ट्रक है जिनको लगाने को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। और इसी विवाद में ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और इस पूरी घटना के दौरान जब ये ट्रक यहाँ पे मौजूद थी और इसके बाद यहाँ पर इसी ट्रक को लेकर के यहाँ इस दुकानदार और कुछ स्थानीय लोगों के साथ इसमें जो विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होते ही इन दोनों के बीच में जो है झगड़ा झंझट शुरू हो गई, जिसके बाद जो मृतक है अभिषेक सिंह वो अपने जो रिलेटिव है उनके लाइसेंसी राइफल्स लेकर के पहुंच गए यहाँ पर। उसी बीच में जो कहासुनी हो गया, कहासुनी के दौरान एक राउंड हवाई फायरिंग की बात सामने आ रही है, जबकि दूसरी जो गोली चली है उस गोली चलने से उनके सर पर गोली लग गई और उसकी जो है यहाँ पे गंभीर अवस्था में वो घायल हो गए। घायल होने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। लेकिन ये गोडाउन पे जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं और जो दूसरी चीजें हैं वो तस्वीर साफ तौर से बता रही थी कि किस तरह से दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर विवाद हो रहा था। और विवाद के बाद इस पूरी घटनाक्रम की जो तफ्तीश है उसकी जांच के लिए भी अगर हम ताजा अपडेट बताएं तो एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुंची है। एफएसएल की टीम जो है वो खून के जो नमूने हैं, जो घटनाक्रम में जो एविडेंस होते हैं उनको जुटाने का काम जो है वो फिलहाल एफएसएल की टीम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया गया है, उनके डीवीआर को जब्त किया गया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है जो कि मृतक है अभिषेक
सिंह उनके अपने रिलेटिव छोटू सिंह के जो लाइसेंसी राइफल थे, उनके राइफल को वो खुद गोली चलने के बाद छोटू सिंह उस राइफल को लेकर के बाहर निकल रहा है। अब हालांकि पुलिस ये जांचने की कोशिश कर रही है कि जो गोली चली है वो किनके द्वारा चलाई गई है। छोटू सिंह से गलती से चली गई, चूंकि पूरे घटना के दौरान काफी भीड़ भाड़ इमरान, अभी आप जिस तरीके से बता रहे थे वहां पर एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद है, तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए क्या उन्होंने अभी तक सीसीटीवी खंगाला है और उसमें क्या कुछ जानकारी निकल करके आई है कि क्या छोटू सिंह ने गोली चलाई या फिर अभिषेक सिंह के अपने हाथों से ही वो लाइसेंसी हथियार से वो गोली चल गई। देखिए, हम डीएसपी से बात करने की कोशिश करेंगे। डीएसपी जो अंदर में मौके पर वारदात पे जो जांच कर रहे हैं उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटनाक्रम को वो किस तरह से देखते हैं। लोग सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं, क्योंकि घटना इसी बरामदे पे हुई थी, शुरू में मार पिटाई और उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम में जो ये पूरी घटना हुई है उसमें फायरिंग हुई है और फायरिंग के दौरान ही इसकी मौत हो गई। हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। जो मौके वारदात में पुलिस पदाधिकारी थे, डीएसपी थे, इन लोगों ने सीसीटीवी और डीवीआर को जब्त किया है। जब्त करने के बाद ये जो अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल जो पुलिस की जो पूरी टीम है वो फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है, जानने चाह रही है कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरह से रहा है और किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। घटना के बाद जो है लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम डीएसपी से भी पूरे मामले की तफ्तीश जान लेते हैं। सर, अभी मौजूदा कौन कौन सी टीम यहाँ पे जांच कर रही है, किन बातों पर फोकस किया जा रहा है? एफएसएल की टीम यहाँ पर जांच करने के लिए आई है। इसके अतिरिक्त जो है वो सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोगों के द्वारा जो है वो लिया जा रहा है और हमारी जो टीम है पुलिस की, थाना की, वो टीम है। किस तरह की तस्वीर सीसीटीवी में भी साफ आप लोगों को दिखाई दिया होगा? क्या घटनाक्रम हुई? घटनाक्रम में ट्रक लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद में ही जो है जो जिसका दुकान है उस दुकान के मालिक के साले के द्वारा जो है वो हथियार लाया गया था और इसी क्रम में आपस में जो है हथियार छीना झपटी में ही गोली चली है। तो ये माना जाए कि अपने ही रिलेटिव के हथियार से अभिषेक सिंह की मौत हो गई गोली लगने की वजह से? जी, सच्चाई तो यही है। छोटू सिंह का क्या कुछ बैकग्राउंड है सर, जिनका राइफल बताया जा रहा है? छोटू सिंह एक ठेकेदार हैं और साथ में सीआईपी के कर्मचारी भी हैं। उनके द्वारा जो है ये दुकान कुछ दिन पहले खरीदा गया है और इसमें अपना सीमेंट और छड़ को रखा जाता है, जो कि अपने आप ठेकेदारी करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब आगे में पुलिस कितने लोगों को हिरासत में ले रखे, जिनसे शुरू में विवाद हुआ उनसे अभी जो है वर्तमान में सिर्फ एक व्यक्ति जिनका हथियार था छोटू सिंह का, उनको हिरासत में लिया गया है और उनका हथियार जब्त किया गया है। और जो दूसरा पक्ष है वो अभी फरार हैं, जिनके द्वारा जो है वो विवाद प्रारंभ किया गया था। उन लोगों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर हम लोगों के द्वारा की जा रही है। उसके बाद उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। गोली किन से चली है? अब सवाल उठ रहा है इसी बात पर कि गोली अगर चली किससे, छोटू सिंह से चली है, अभिषेक से खुद से चल गई, या फिर जो वैसे लोग जो जिनके साथ पूरा ये विवाद चल रहा था? नहीं, जिनसे विवाद चल रहा था उन लोगों के द्वारा गोली नहीं चली है। गोली जो है अभिषेक सिंह के द्वारा जब हथियार लेकर के बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा था, उस दौरान जो है छोटू सिंह भी अंदर घुसे थे और एक दो और आदमी भी जो है उन्हीं के पक्ष के अंदर घुसे और इसी क्रम में हथियार से गोली चल गई है और हथियार लेकर के छोटू सिंह जो है उसी समय रूम से बाहर निकलते हुए दिखे हैं सीसीटीवी में। घटनाक्रम यही है कि इसके बाद फिर ये बाहर जाकर के एक और छोटू सिंह के द्वारा फायरिंग किया गया। लेकिन इमरान, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर छोटू सिंह की ही पहचान हथियार लेकर के जब बाहर वो निकले थे तो उनके साथ, जैसा वो बता रहे हैं कि 2-3 लोग और मौजूद थे, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए, फिलहाल अभी जो बातचीत हो रही थी उसमें छोटू सिंह को हिरासत में ले रखा, पकड़ कर पूछताछ की जा रही है सर। तो जो अन्य जो लोग थे जो छोटू सिंह के साथ में मौजूद थे, वो क्या शुरू में विवाद जिनसे हुआ था वो उनके लोग थे या फिर उनको भी पकड़ा गया है? नहीं, जिनके साथ विवाद हुआ था वो लोग उसी समय से फरार है जिस समय से गोली चली है। और जो घर पीछे बगल में है, जिनका जो मकान मालिक है, जिनके द्वारा जो है दूसरे पक्ष को बुलाया गया था लोकल लोगों को, वो भी घर में नहीं है, घर में ताला लगाकर वो भी फरार है। बिल्कुल अमन, डीएसपी नीरज जो कि पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। चूंकि घटनाक्रम जिस तरह से जिस अंदाज में हुआ है उसे इस पूरे कैंपस में
सीसीटीवी कैमरे भी हैं जिनकी बारीकी को खंगालने का काम जो है फिलहाल जो पुलिस की पूरी टीम है वो कर रही है। एफएसएल की टीम को लगाया गया है ताकि एविडेंस में किसी भी तरह की कमी ना हो और जो आरोपी होंगे, जो मुख्य आरोपी होंगे इस पूरे मामले में, उसे कड़ी सजा मिल सके। इसलिए पूरे एविडेंस के साथ पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद और भी सारे तथ्य जो है वो सामने आएंगे कि किस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है। लेकिन इतना तो साफ कहानी निकल के आ गई है कि जो मृतक है वो अपने ही रिलेटिव के राइफल्स को लेकर के घर से पहुंचा था। विवाद होने के बाद उसी राइफल से एक गलियारे में ये गोली चली है। हालांकि जिस जगह पे गोली चली है उस जगह पे सीसीटीवी के कवरेज जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन जब उसके शायद ठीक आगे बढ़ा जाता है तो छोटू सिंह जो कि अभी पुलिस हिरासत में है वो राइफल लेकर के बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के दौरान एक राउंड और फायरिंग की जाती है और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। और इसी दौरान वो अपने राइफल लेकर के घायल को और अपनी राइफल लेकर के रांची के रिम्स पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस उनकी राइफल्स को जब्त कर लेती है, छोटू सिंह को हिरासत में ले लेती है। और अन्य जो भी लोग इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो लोग भी यहां पे मौजूद थे उनकी पहचान करने की कोशिश जो है वो कांके थाना की पुलिस कर रही है। संभवतः देर शाम तक इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन इतना तो साफ है छोटी सी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या क्या है या फिर गोली लगने से मौत हो गई है। और जी इमरान जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रांची में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है जहां से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और एक शख्स को गोली लगी है, रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि छोटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अन्य लोग जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है।